हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में। जी हां, एक ऐसी बिजनेस सर्विस जो कि रिस्क को हेज करने में, रिस्क को कम करने में बिजनेस हाउस की मदद करती है। कहीं ना कहीं दोस्तों, आज हम इंश्योरेंस के अंदर ही टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं। जी हां, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस आज का हमारा आंसर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर 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 आप प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार देखिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। आज की इस वीडियो में खास यही है कि आपको फायर इंश्योरेंस की सभी पॉलिसीज मैं कराने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यार बिजनेस सर्विसेज जो हैं ये बहुत अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी बिजनेस आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकता। यस, बिजनेस जो है कभी भी कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर, कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन आइसोलेटेड मैनर। कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है रैपिडली, कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है फास्ट पेस तरीके से, तो उसे सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। फिर वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, ऐसी अलग अलग सर्विसेज की सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। आज हम ऐसी ही सर्विस की बात करने वाले हैं जो कि है इंश्योरेंस की सर्विस। यस, हम इंश्योरेंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस से हमने मरीन इंश्योरेंस को जाना, उससे पहले हमने इंश्योरेंस के अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी जाना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, जरूर उस पे क्लिक कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर ही फायर इंश्योरेंस की। क्या होता है इंश्योरेंस? तो भैया ये वर्ड याद रखिए, इट मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। याद रखिए, आपको रिस्क को हेज करने में, टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंटिंजेंट और अनसर्टन लॉस, यानी आपको कोई अनसर्टन लॉस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी अनटूवर्ड घटना हो जाती है जिससे आप झटका महसूस करते हैं ना, तो उन झटकों को झेलने की ताकत आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। और यही इंश्योरेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में फायर इंश्योरेंस के बारे में। जी हां, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। हमारा आज का आंसर है सी वेपर्स, सी वेपर्स, सी वेपर्स, सी वेपर्स, सी वेपर्स। जी हां, फायर इंश्योरेंस होता क्या है? तो भैया, आग लग गई अचानक से, बम फट गया, कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया और आग लगने से अगर नुकसान होता है और आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखी है तो आपको उसकी भरपाई मिलेगी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफिकली नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है कि आग लगने से अगर कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, तो आपको फायर इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है अगर आपने पॉलिसी ली है तो। जी हां, बड़े ही सिंपल और सरल अर्थ है। अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक्स to indemnify the insured against the loss। याद रखिएगा, loss to property due to fire, 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 loss to property due to fire। और यहां पर फायर इंश्योरेंस क्या है? फायर इंश्योरेंस के टोटल 9 टाइप्स हैं हमारे पास। आसानी से इस कीवर्ड के साथ आप याद रख सकते हैं। सी वेपर्स में सी हैं 2 हमारे पास, एक है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी, यानी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अगर कुछ होता है तो उसकी पॉलिसी है। वी से हमारे पास है वैल्यूड पॉलिसी, ए से एवरेज पॉलिसी, एफ से फ्लोटिंग पॉलिसी, इसके अलावा ई से एक्सेस पॉलिसी और वेफर्स के अंदर आर से है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी और आखिरी में 2 एस स्प्रिंकलर लीकेज एंड स्पेसिफिक पॉलिसी। तो कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स हैं। आंसर का नाम सी वेपर्स, आंसर का नाम सी वेपर्स। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और आंसर का नाम सी वेपर्स। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, हर पॉलिसी के डिटेल्स जान लेते हैं, कभी भी काम आ सकता है। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस जो है नीड ऑफ एन आवर है और आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, तो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। भाई और बहनों, नॉर्मली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू दंगा फसाद वॉर एक्सेट्रा, लेकिन
ये दंगे फसाद, ये जो वॉर वगैरह होते हैं, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अक्सर कवर नहीं करती है। मगर लेकिन किंतु परंतु याद रखिए, किंतु परंतु कि यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की खासियत ही है कि यार कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। क्या याद रखेंगे आप? कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी, कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। एक बाम तीन काम, मालूम है ना? यस, कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर वन पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी लेकर आप बहुत सारे रिस्क को कवर कर सकते हैं। द रिस्क में भी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा। तो ऐसे अलग अलग रिस्क को कवर करने के लिए सी से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे। अगला सी है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कौन सा? कॉन्सिक्वेंशियल। कौन सा? कॉन्सिक्वेंशियल। कौन सा? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोले तो द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनिफाई द मटीरियल लॉस ओनली। असल में तो ये मटेरियल लॉस के लिए, यानी गुड्स प्रॉपर्टी के नुकसान को भरपाई करने के लिए होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी फैक्ट्री में आग लग जाने से आपका कारोबार भी तो ठप हो जाता है। कारोबार ठप हो गया, आप वहां पे गोडाउन में सामान था जो आप बेचने वाले थे, बेच के आपको पैसे मिलने वाले थे, वो पैसा मिलते तो आप पैसे चुकाते, आपके जो कर्जदार थे उनको पैसा दे देते। ये सारा सिस्टम ही हिल गया क्योंकि आग लग गई। अब दोस्तों ये है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि आग लग गई, अब आप कर्जदार का कर्जा नहीं चुका पा रहे, जिसका सामान था, गुड्स था, जो बना था, वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। और इन कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस को कवर करने वाली पॉलिसी है ये कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। क्या करती है? ये इंटेंजिबल इंटरेस्ट जो होता है, जो इंडेमनिफाई नहीं होता है, उसके लिए ये पॉलिसी है। दस द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स the loss of tangible and intangible properties। intangible में क्या क्या है याद रखिए, यहां पर है नेट प्रॉफिट का हिस्सा, इसके अलावा पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, इसके अलावा एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, क्योंकि आग लग गई थी, अब आपको दूसरी बार गुड्स बनाने पड़ गए, अब दूसरी बार गुड्स बनाने पड़ गए तो उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो ये सारे कॉस्ट वगैरह भी इस पॉलिसी में कवर हो जाते हैं ताकि आपकी भरपाई भी हो और आप फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आ सकें। तो ये है हमारी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, बड़े काम की पॉलिसी। बढ़ते हैं आगे। सी वेफर्स के अंदर अगली पॉलिसी है वी से वैल्यूड पॉलिसी। नाम में ही काम छुपा हुआ है, समजलं का? व्हॅल्यूड पॉलिसी हे व्हॅल्यू वरती आधारित आहे। तुमच्या गुड्सचे, तुमच्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू किती आहे, त्याची किंमत किती आहे, मार्केट व्हॅल्यू किती आहे, त्याच्यावरती ही पॉलिसी अवलंबून आहे आणि हेच या पॉलिसीची वैशिष्ट्य आहे। अंडर दिस पॉलिसी व्हॅल्यू ऑफ सब्जेक्ट मॅटर ऑफ इन्श्योरेंस इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही आपको जो वैल्यू है वो डिसाइड कर लेना है। द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट of loss caused due to fire. Valued policy is taken for those goods whose value becomes difficult, to calculate in case of loss by fire, in case of loss by fire, in case of loss by fire। मतलब आग लग जाने की वजह से जो चीजों की आप वैल्यू नहीं कर पाते, ऐसे गुड्स के लिए, या वैल्यूएशन पता लगाना मुश्किल होता है, ऐसे गुड्स के लिए ये पॉलिसी जो है काम आती है। एग्जाम्पल, पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर सच आर्ट वर्क्स, कीमती आर्ट वर्क हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, कुछ खास, कुछ रेयर आर्टिकल्स हैं, इनका आप जो है पॉलिसी वैल्यूड पॉलिसी में ले सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली पॉलिसी की, तो ये आती है ए से एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी जब भी नाम आए तो याद रखिए दोस्तों एवरेज क्लॉज। क्या याद रखेंगे आप? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज एक ऐसा क्लॉज डाला गया, क्लॉज म्हणजे काय, एक असा महत्वपूर्ण पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट मध्ये घातला जातो, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है स्पेसिफिकली, ताकि आप एवरेज अमाउंट पर पॉलिसी ले सकें और उतना ही आपको क्लेम भी मिल पाए। यस, याद रखिएगा, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यू, देन द इंश्योरर इज लायबल टू पे दैट परसेंटेज ऑफ द लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। इफ पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 लाख अगेंस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख। मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 2 लाख थी, पॉलिसी 1 लाख की ली गई, तो भाई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। मार्केट वैल्यू 2 लाख था तो तुमको 2 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए था।
इंश्योरेंस कंपनी अब आपको 1 लाख के ऊपर ही भरपाई देगी। ये एवरेज क्लॉज की खासियत है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, जब 2 लाख की मार्केट वैल्यू थी और उसके बाद जब लॉस हुआ 50,000 का, तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट वैल्यू 2 लाख की है तो अब आप हमें 50,000 तो दीजिए पूरे। अब आपको क्या होगा, तो देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ओनली ₹25,000। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है एवरेज पॉलिसी। अगर आपने एवरेज पॉलिसी ली है तो जितने का आपने अमाउंट लिया है उसी के एवरेज पे आपको भरपाई भी मिलती है। कई लोग एवरेज पॉलिसी भी लेते हैं, जिसका बजट वगैरह जो थोड़ा हिसाब से होता है वो इसको जरूर अपनाते हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सी वेफर्स के अंदर एफ से आती है फ्लोटिंग पॉलिसी। भैया जबरदस्त पॉलिसी है ये। जब आपका रेट्स या जो अमाउंट है वो बड़ा हो, या तो आपके जो गुड्स हैं, गुड्स जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो गुड्स अलग अलग जगह पर है। सूरत में गोडाउन है, वहां पे गुड्स हैं। मुंबई में गोडाउन है, वहां पे है। सोलापुर में है, वहां पर है। समझ रहे? अलग अलग गोडाउन में, वेयर हाउसेज में गुड्स आपके पड़े हैं। अब आपको इंश्योरेंस सबका लेना है, लेकिन लफड़ा क्या होता है कि गोडाउन में कभी सामान ज्यादा होता है, किसी गोडाउन में कम होता है, सामान का फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग अमाउंट तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, बड़े अमाउंट की पॉलिसी ले लेते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जिसमें ये जो अलग अलग लोकेशन पे सामान पड़ा हुआ है वो सारा जो है कवर किया जाता है। दोस्तों, this policy can be taken for the goods which are lying at different locations or godowns or warehouses. Since the quantity of goods lying at different locations fluctuate from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy. कोई स्पेसिफिक पॉलिसी ले नहीं सकता है क्योंकि अलग अलग जगह पे गुड्स हैं, अलग अलग जगह पर हैं और अमाउंट भी चेंज होते रहती है, तो स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम। वन सम एंड वन प्रीमियम मतलब एक बड़ा अमाउंट, एक ही बार प्रीमियम, ज्यादा मगजमारी नहीं, पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है। एक ही बार उसने एक सम ऑफ अमाउंट लमसम दे दिया, एक ही उसका प्रीमियम गिना जाएगा। और फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस, इसी पॉलिसी को फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं सी वेफर्स में एफ समझ में आया होगा आपको। अगली पॉलिसी ले लेते हैं, ई से आती है एक्सेस पॉलिसी। मजेदार पॉलिसी है भैया। एक्सेस यानी एक अमाउंट अबाउ इट। यहां पर क्या होता है, कई बार मार्केट वैल्यू नहीं पता चल पाती, तो हम क्या करते हैं, एक लोअर वैल्यू, कई बार गुड्स की वैल्यू जो होती है फ्लक्चुएट होती रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं कि यार गुड्स की वैल्यू इतने अमाउंट से कम तो नहीं जाएगी, तो हम एक लोअर वैल्यू की भी पॉलिसी ले लेते हैं और जो बची हुई अमाउंट होती है उसकी भी पॉलिसी ले लेते हैं। एक्सेस पॉलिसी इसको बोलते हैं। जरा ध्यान से देखना, एग्जांपल पढ़ता हूं, डायरेक्ट एग्जांपल से आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1,50,000 एंड ₹2 लाख, स्टॉक का वैल्यू कितना है, 1.5 लाख से 2 लाख, देन वन पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1,50,000 and another policy for excess amount that is ₹50,000। मतलब काम फिट और मामला हिट कर रहे हैं। देखो क्या हुआ भाई, जो स्टॉक था उसका रेंज था 1.5 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख। तो हमने एक पॉलिसी 1.5 लाख की ले ली, एक पॉलिसी 1.5 लाख की ले ली, और जो हमको लग रहा है कि हो सकता है 2 लाख भी हो जाए, तो क्या करेंगे, तो 50,000 की एक और पॉलिसी ले ली। समझ में आया भाई? तो वही यहां पर किया, 2 पॉलिसी लेते हैं। पॉलिसी फॉर एक्सेस अमाउंट दैट इज ₹50,000, इसी को एक्सेस पॉलिसी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई 2 पॉलिसी यहां पर, एक लोअर वैल्यू की ले लेते हैं और एक जो है वो हम रिमेनिंग अमाउंट की लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्सेस पॉलिसी भी आपको रिस्क को हेज करने में मदद करती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सी वेफर्स के अंदर अगला जो पॉइंट निकल करके आता है वो है आर से, री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। महंगी है भाई, महंगी है, बड़ी महंगी पॉलिसी है, महंगी है भाई, महंगी है, बड़ी महंगी पॉलिसी है। री इंस्टेटमेंट ची जेव्हा गोष्ट येते, री इंस्टेटमेंट म्हणजे वाघाचे पंजे। याद रखिए, इतना पैसा आपसे ले लेंगे ये लोग कि आपको पूरी भरपाई ही करके दे देंगे। मतलब ये अगर आपको कोई नुकसान होता है ये पॉलिसी लेने के बाद, आपको पूरा रिप्लेसमेंट देगा भाई। रिप्लेसमेंट मतलब आपने अगर एक जगह का इंश्योरेंस लिया था रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का, तो अगर वो जगह को आग लगी आपको पूरी जगह देंगे नवी कोरी पूरी बना के। समझ रहे हो? कोई बाइक वगैरह आपकी थी, बाइक का फायर इंश्योरेंस था भाई, बाइक पूरी नहीं दे देंगे। रीइंस्टेटमेंट म्हणजे परत पूरा रिफंड। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स
लॉस्ट बाय फायर, क्या वर्ड याद रखोगे? रिप्लेस याद रखोगे। इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपेंसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय फायर, the property is replaced, the property is replaced, the property is replaced, the property is replaced, the property is replaced. While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. The rate of premium is higher in restatement policy. तो यहां पर प्रीमियम डेफिनेटली हायर ही होगा, क्योंकि आपको भरपाई में तो सब कुछ मिलने वाला है वापस, तो भैया यहां पर प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉलिसीज की ओर। ये है हमारी स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। आपने कई बार देखा होगा अपनी बिल्डिंग वगैरह में भी होता है। हमारे यहाँ तो गरीब बिल्डिंग है तो उतना नहीं है, लेकिन आप अगर बड़ी अच्छी बिल्डिंगों में रहते होंगे तो स्प्रिंकलर होते हैं फायर अलार्म के साथ साथ। कभी आग वगैरह लग गई तो ऐसे स्प्रिंकलर होता है, वो पानी छिड़कना शुरू कर देता है कि आग लग गई ले भाई बचा ले पाए। बहुत पानी उसमें से निकलता है ताकि अगर कुछ ज्यादा सीन है तो वो हेल्प कर सके। अब लफड़ा ये है कि साला कभी कभी सड़ेला कंपनी का भी आ जाता है, स्प्रिंकलर ही लीकेज हो जाता है। आग लगी ही नहीं, स्प्रिंकलर लीकेज हो गया और पानी जो उसमें से छूटा है स्प्रिंकलर में से, उससे सामान खराब हो गया, गुड्स खराब हो गए, जो प्रोडक्ट था वो खराब हो गया। आग लगी ही नहीं लेकिन स्प्रिंकलर में लीकेज था, तो लीकेज की वजह से क्या हो गया, हमारा गुड्स डैमेज हो गया। तो ऐसे में एक पॉलिसी बनाई गई है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। जी हाँ, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम दैट हैज लीक्ड और डिस्चार्ज्ड वाटर एक्सीडेंटली। यानी अगर एक्सीडेंटली स्प्रिंकलर सिस्टम में से पानी गिरा और नुकसान कर दिया, तो ऐसे में आपको स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी काम आएगी, rather than in response to fire and smoke. However, the discharge or leakage of water due to heat caused by fire, repair or alteration of building, earthquake, war, explosion are not covered by this policy. मतलब देखो, तुमने खराब किया होगा तो हम ये पॉलिसी में पैसा नहीं देंगे, हमारा खुद से स्प्रिंकलर खराब हो गया तो बात अलग है। ऐसा कंपनी बोल रही है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी के जरिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सी वेफर्स के अंदर आखिरी पॉइंट जो निकल करके आता है वो है स्पेसिफिक पॉलिसी। कौन सी? स्पेसिफिक पॉलिसी। बहुत ही सिंपल है ये भाई, कि मेरे को इतना लगता है मेरा मार्केट वैल्यू है, मेरे को इतनी की पॉलिसी चाहिए। स्पेसिफिक अमाउंट की पॉलिसी। क्या? स्पेसिफिक अमाउंट की पॉलिसी। क्या? स्पेसिफिक अमाउंट की पॉलिसी। यस, इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम irrespective of the market value. If there is a loss, stated amount will have to be paid. लॉस हुआ तो जितने का वादा किया था उतना निभाना पड़ेगा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वो पॉलिसी है ये स्पेसिफिक पॉलिसी। याद रखिए, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड। फिर आपने जितने का लिया होगा उतना ही, उसकी वैल्यू ज्यादा हो कम हो नहीं, वो देखा नहीं जाएगा। आपने जितने की पॉलिसी ली, स्पेसिफिक पॉलिसी आपको मिल जाएगी भाई। यस, फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर ₹75,000। 1 लाख की है लेकिन आपने 75,000 का ही लिया है पॉलिसी। तो फिर जब लॉस होता है ड्यू टू फायर, फायर से लॉस होता है 40,000 का, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 इन फुल एज कंपेंसेशन। क्यों भैया? क्योंकि आपने 75,000 का लिया था ना, लॉस उससे कम हुआ था, आपके 75,000 की पॉलिसी है तो आपको कम का जो भी अमाउंट था वो मिल जाएगा। इसको स्पेसिफिक बोलते हैं, नाम से ही इसके स्पेसिफिक है। तो यहां पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो आपने दिया है उसके आधार पर आपको जो है रीपेमेंट या जो भरपाई है वो मिलती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे ही पॉइंट्स यहां पर समझ में आ गए होंगे। हमने कुल मिलाकर के दोस्तों 9 टाइप्स देखे आज फायर इंश्योरेंस के। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस: सी वेफर्स, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, सी से कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी, वी से वैल्यूड, ए से एवरेज, 5th वन है फ्लोटिंग पॉलिसी। इसके अलावा एक्सेस पॉलिसी, आर से रीइंस्टेटमेंट और एस से 2 पॉलिसीज हैं, स्प्रिंकलर लीकेज और स्पेसिफिक पॉलिसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी पॉलिसी समझ में आ गई होंगी। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट होगा और लंबे समय तक आप इसको याद भी रख पाएंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुर जयश्वी। जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए, कोशिश करूंगा आपको ज्यादा हेल्प करने की। प्लीज 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए और हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।